The next sorting algorithm we are going to discuss about is the quick sort. इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं quick sort algorithm के बारे में. Quick sort is another one of the popular sorting algorithm we have, जो अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज करता है टू सॉर्ट द एरे. यहाँ पर आइडिया थोड़ा अलग होगा एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट में आप एरे को दो हाफ में डायरेक्टली मिड निकाल कर डिवाइड करते हो. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मिड एलिमेंट, क्विक सॉर्ट क्या करता है, एक पिवट एलिमेंट का आइडिया लेकर चलता है. नाउ व्हाट इज अ पिवट एलिमेंट? पिवट क्या होता है? तो पिवट इज समथिंग, आप अगर इसको नॉर्मली बात करना शुरू करें, पिवट एक ऐसी चीज है जिस एक सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हो आप पिवट को ना. पिवट इज लाइक अ सेंट्रल पॉइंट जिसके अराउंड कोई चीजें बैलेंस होती हैं, रिवॉल्व होती हैं. तो जब भी हम पिवट एलिमेंट की बात करते हैं, सो इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच समथिंग इज बैलेंस्ड और ऑन विच समथिंग टर्न्स, तो उसको हम बोलते हैं पिवट. तो मेक सेंस. पिवट के हम जब बात कर रहे हैं तो पिवट के लेफ्ट राइट में क्या होगा? सब एरे. सो एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर देन पिवट विल बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड. तो जो भी पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स होंगे उनको लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो भी पिवट से बड़े एलिमेंट्स होंगे उनको राइट साइड में रखेंगे. देन वी कीप ऑन डिवाइडिंग द लेफ्ट एंड राइट सब एरे यूजिंग द सेम अप्रोच, जब तक कि आपका सब एरे वन सिंगल एलिमेंट कंटेन नहीं करता है तब तक. लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सो सपोज वी हैव दिस एरे. इनिशियली आपके पास एक एरे अवेलेबल है और इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स रखते हैं हम लोग. लेट्स पुट 8, 7, 6, 1, 0, 9 एंड 2. सपोज दिस इज द एरे आई हैव. ये हमारे पास एक एरे अवेलेबल है. नाउ इन दिस एरे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक, जनरली ऐसा करते हैं आप, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको एज अ पिवट कंसीडर कर लेते हैं. और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है हमें जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉइंटर. तो आप एक सेकेंडरी पॉइंटर लेकर चलते हो, उसको जीरो इंडेक्स पर रख लेते हो आप, और एक पिवट एलिमेंट जो कि आपका लास्ट एलिमेंट है. तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं होता कि लास्ट एलिमेंट ही रखते हैं, बट इन जनरल केसेस हम लास्ट एलिमेंट को एज अ एक पिवट एलिमेंट लेकर चलते हैं. उसके अलावा एक सेकेंडरी पॉइंटर यहाँ पर रख लेते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर द पिवट एलिमेंट विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. आप 2 को 8 के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर. सी, जो आइडिया है क्विक सॉर्ट का वो ये है कि जो 2 से स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ्ट में होने चाहिए और 2 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट में होने चाहिए. तो ऐसा करने के लिए 2 विल बी कंपेयर्ड विद 8. तो 2 को 8 के साथ कंपेयर किया तो ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, नाउ 1 इज स्मॉलर. तो जैसे ही 2 से कोई छोटा एलिमेंट मिलता है उसके साथ इसकी स्वैपिंग हो जाएगी सेकेंडरी पॉइंटर की. ओके, द सेकेंडरी पॉइंटर विल बी स्वैप्ड विद दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो 2 से छोटा होगा. तो यू कैन सिंपली पुट 1 here and rest of the elements will be as it is. Okay, now in the next step again we will continue from here. आगे बढ़ना शुरू करें तो now again we find out एक और छोटा एलिमेंट मुझे मिलता है, that is 0. और सेकेंडरी पॉइंटर आपका है यहाँ. सो लेट मी नेम इट एज SP. दिस इज माय सेकेंडरी पॉइंटर. तो यू आर गोइंग टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स नाउ. तो इनकी स्वैपिंग करने के बाद व्हाट विल बी द आउटपुट? तो 1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है. देन 7 की जगह पर आपको 0 मिलने वाला है. देन वी हैव 6, 8, 7, 9 एंड 2. नाउ वी विल डू द कंटिन्यू. अब कंटिन्यू सर्च करना शुरू करेंगे तो सेकेंडरी पॉइंटर इज हेयर. और अब कोई भी मिनिमम एलिमेंट नहीं मिलता है 2 से मुझे, तो आई विल स्वैप द सेकेंडरी पॉइंटर विद माय पिवट एलिमेंट. तो उस केस में आप अपने पिवट एलिमेंट के साथ सेकेंडरी पॉइंटर को स्वैप करके आ जाते हो. सो नाउ आफ्टर दिस होल आइट्रेशन आपका कुछ आउटपुट ऐसा नजर आएगा: 1, 0, 2, 8, 7, 9, 6. सो पिवट एलिमेंट इज प्लेस्ड हियर. पिवट एलिमेंट यहाँ पहुंच जाता है. सो आई होप इट मेक्स सेंस टिल हियर कि कितना हम लोग देख चुके हैं कि अब आपका पिवट एलिमेंट यहाँ पर आ गया है. तो नाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट सब एरेज. इसके बाद आप लेफ्ट एंड राइट सब एरेज को लेकर शुरू करेंगे एंड यू आर गोइंग टू सॉर्ट देम. सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट सब एरे जिसमें कि 1 एंड 0 है, तो ऑब्वियसली यू कैन सिंपली सॉर्ट 0 एंड 1. तो वो मुझे कुछ ऐसा नजर आना शुरू होगा.
बाय राइट हेयर, तो हमारा जो एरे होगा वो यहाँ पर 0 1 2 रख के आने वाला है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वाज 8 7 9 6, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं अभी 8 7 9 6। Now after this array is sorted suppose and it is going to sort this array now। तो इसको अगेन आप पिवट एलिमेंट कंसीडर करते हो, 6 इज द पिवट एलिमेंट, लेकिन 6 से छोटा कोई भी नहीं है और सेकेंडरी पॉइंटर आपका यहाँ पर होगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्वैप द सेकेंडरी पॉइंटर विद दिस वन। तो आउटपुट विल बी 6 7 9 एंड 8। अब 6 के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में जरूर एक सब एरे है, दैट इज 7 9 8। नाउ यू विल टेक 7 9 8। अब आप 7 9 8 को एज अ सब एरे मानकर चलते हैं, जिसमें कि 8 बन जाता है मेरा पिवट एलिमेंट। नाउ इफ 8 इज पिवट एलिमेंट, तो 8 से छोटा कौन मिल जाता है मेरे को? 7 मिल जाता है। तो ऑब्वियसली 8 विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन, क्योंकि अगर मेरा सेकेंडरी पॉइंटर देखें वो कहां पर है अभी, सेकेंडरी पॉइंटर सपोज यहां पर था, 7 इज स्मॉलर, तो मैं 7 को किसके साथ स्वैप करूंगा? वी डोंट हैव एनीथिंग टू स्वैप, तो सेकेंडरी पॉइंटर आपका आगे बढ़ जाएगा और 9 के साथ आपका 8 स्वैप होगा। सो 7 विल बी हेयर, 8 विल बी हेयर एंड 9 विल बी हेयर। तो सबसे पहले 7 आने वाला है, फिर 8 आने वाला है, फिर 9, और फिर फाइनली आप इसको जब सब एरे में डिवाइड करोगे 7 और 9 बचेगा आपके पास। So only 7 and 9 will be the remaining elements. So this is how the array is going to be sorted. इस तरीके से आपका array sort होने वाला है using the quick sort algorithm. Set. तो एक बार इसको देखें वापस, तो हमारे पास एक array होगा जिसमें कि लास्ट एलिमेंट को आपने एज अ पिवट कंसिडर किया। आफ्टर कंसिडरिंग दैट एलिमेंट एज पिवट, आप एक सेकेंडरी पॉइंटर लेते हैं जो 0 इंडेक्स पर रहेगा, उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे पिवट के साथ। तो जब तक पिवट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता तब तक आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे, आगे आगे मूव करते रहेंगे। तो जहां भी 2 से छोटा एलिमेंट मुझे मिला 1 पर, उसके साथ आप अपने सेकेंडरी पॉइंटर को स्वैप करा देते हो। देन यू मूव योर सेकेंडरी पॉइंटर अहेड, उसके बाद आप सेकेंडरी पॉइंटर को एक पोजीशन आगे ले जाते हो। देन अगेन कंपेयर, अगेन फिर से 2 से कोई छोटा एलिमेंट मिलता है, ढूंढते हैं और उसको सेकेंडरी पॉइंटर से स्वैप करते हैं। एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग दीज स्टेप्स जब तक कि आपका एरे इस तरीके से नहीं बन जाता है। एट द एंड एरे विल बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली। जब आप एट द एंड इसको देखोगे तो एरे आपको सॉर्टेड ही मिलने वाला है। ओके okay? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 0 1 2 कैसे आया, वी वॉज हैविंग दी 1 0 2, तो ऑब्वियसली 1 0 2 के लिए उसने क्या किया होगा, 1 और 0 लिया होगा और उसको एक बारी में स्वैप करके आ गया होगा। सो यहाँ पर 1 आ गया था आपका, यहाँ पर 0 आ गया था। एंड नाउ इसने जब 0 को अगर एज अ पिवट लिया तो ऑब्वियसली ये 0 1 करके आ जाएगा इसको। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। दिस इज द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्विक सॉर्ट। तो अब हमें क्विक सॉर्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी अगेन नीड टू फंक्शंस। वन इज द क्विक सॉर्ट एंड वन इज द पार्टीशन। एक क्विक सॉर्ट जिसमें कि आप रिकर्सिवली उसको तोड़ना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे, एंड वन इज द पार्टीशन जो आपको पार्टीशन की इंडेक्स निकाल कर देगा कि किस इंडेक्स से आपको अपने एरे को पार्टीशन करना है। तो लेट्स गो टू दिस क्विक सॉर्ट। सबसे पहले क्विक सॉर्ट के अंदर जाते हैं एंड लेट्स पुट अ इफ कंडीशन, क्योंकि आप इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल टेक वन वेरिएबल एज इन, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सबसे पहले कि इफ लो इज, यू कैन चेक इफ लो इज लेस देन हाई। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब तक लो हाई से स्मॉलर है तभी तक होना चाहिए। तो आपका ये बेस केस की तरह चलने वाला है। ओके, तो हम ऑलरेडी एक इफ लगाकर चल रहे हैं, नहीं तो आप एक अलग से कंडीशन लगा सकते हो, लाइक वी डिड इन दी मर्ज सॉर्ट। जैसा कि आपने मर्ज सॉर्ट में किया था, बेस केस यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी आप अपना ऐसा ही बेस केस यूज कर सकते हो। स्टार्ट एंड का मतलब लो एंड हाई ही है। तो इफ नाउ लो इज लेस देन हाई, तो हमें क्या करना है, वी सिंपली नीड टू कॉल दिस पार्टीशन फंक्शन। आपको इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करना है। तो जब आप इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे देन इट इज गोइंग टू रिटर्न यू वन पार्टीशन इंडेक्स। बदले में वो मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, एक पार्टीशन इंडेक्स। वो इंडेक्स मुझे हेल्प करने वाली है अपने एरे को पार्टीशन करने के लिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पार्टीशन इंडेक्स के नाम से। तो ये मेरा पार्टीशन इंडेक्स वेरिएबल है। आफ्टर दिस हम लोगों के पास जब पार्टीशन इंडेक्स आ जाती है तो इसका मतलब आपके पास पिवट एलिमेंट आ जाता है। यू कैन से पिवट एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो आपको मिल जाती है।
दैट मेक सेंस। पिवट एलिमेंट ऑब्वियसली इनिशियली लास्ट एलिमेंट होगा, तो पार्टीशन जब आप करोगे तो सबसे पहले आप पिवट एलिमेंट ही इनिशियलाइज करोगे। तो पिवट एलिमेंट क्या होगा आपका, जो एरे के हाई इंडेक्स पर होगा, जो एरे के लास्ट इंडेक्स पर होगा, चाहे वो सब एरे हो मेरा या नॉर्मल एरे होगा, तो जो भी लास्ट इंडेक्स पर है दैट इज द पिवट एलिमेंट। उसकी इंडेक्स मुझे मिल जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग दी पार्टीशन। अब जब आपको उसकी इंडेक्स मिलती है तो आप क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं और पार्टीशन इंडेक्स के लेफ्ट में चले जाते हैं, तो जिसमें कि एरे होगा, लो होगा और हाई की जगह चला जाता है पार्टीशन इंडेक्स -1। अब राइट में जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्विक सॉर्ट। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर हाई तक। आई होप दैट मेक सेंस कि जब आप क्विक सॉर्ट करते हैं तो पिवट एलिमेंट का लेफ्ट एरे उठाते हैं और राइट एरे उठाते हैं। तो लेफ्ट एरे विल बी पार्ट लो से लेकर पार्टीशन इंडेक्स -1 और राइट एरे क्या होगा, पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर हाई, जो भी लास्ट इंडेक्स है। दिस इज द सिंपल वर्किंग फॉर क्विक सॉर्ट फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन के अंदर जाएं अगर, तो सबसे पहले आपने अपना पिवट एलिमेंट निकाल कर रखा कि जो एरे की हाई इंडेक्स पर होगा, जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, वो मेरा पिवट एलिमेंट है। इसके अलावा हमें एक पॉइंटर चाहिए फॉर ग्रेटर एलिमेंट, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज आई इज इक्वल्स टू, उसके अंदर लो वेरिएबल को मेंटेन कर लेते हैं। अब आप ट्रेवर्स करना शुरू करोगे और कंपेयर करना शुरू करोगे पिवट एलिमेंट के साथ कि कौन पिवट से छोटा है, कौन पिवट से बड़ा है। तो फॉर दैट एक लूप लगाते हैं, इंट j इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करते हैं लूप लो से लेकर हाई तक, j लेस देन हाई तक चलते हैं, एंड देन j प्लस प्लस करते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू चेक इफ एरे एट j इज लेस देन और इक्वल्स टू पिवट एलिमेंट। तो अगर मेरा एरे ऑफ j इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट एलिमेंट है तो, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब अगर पिवट एलिमेंट से छोटा कोई एलिमेंट मिला, तभी तो हमें सेकेंडरी पॉइंटर के साथ स्वैपिंग करनी थी। तभी हमें क्या करना था, सेकेंडरी पॉइंटर के साथ स्वैपिंग करनी थी। तो ऐसा करने के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू यूज इंट temp इज इक्वल्स टू, स्वैपिंग करनी है आपने, तो temp इज इक्वल्स टू एरे एट आई को उठाते हैं यहाँ से, देन एरे एट आई पर क्या डालकर आ जाते हैं, एरे एट जे, और फिर इसके बाद एरे ऑफ जे पर डालकर आ जाते हैं हम सेट, और पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं, आई पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं। आई इज वर्किंग लाइक अ सेकेंडरी पॉइंटर फॉर मी, आई मेरा एक सेकेंडरी पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती है यहाँ तक कि जब आप क्विक सॉर्ट करेंगे तो पाइवेट एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो इनिशियली हाई होगा मेरे पास, और आई वेरिएबल मेंटेन किया जो कि एक सेकेंडरी पॉइंटर की तरह काम कर रहा है मेरे पास। नाउ फाइनली आफ्टर परफॉर्मिंग स्वैपिंग, तो इस लूप के बाहर जब आप आओगे तो आपको मिलेगा एक एरे जिसके अंदर लेफ्ट एरे मेरा होगा और एक राइट एरे मेरा होगा, जिसमें पिवट एलिमेंट की इंडेक्स मेरे पास होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग दी स्वैपिंग, स्वैपिंग करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइनल जो एलिमेंट है, जो पिवट एलिमेंट है, उसको लेकर आते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि जब आप इसको स्वैप करना शुरू करेंगे, जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे, तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि हम लास्ट में क्या करके आ गए थे, जब 2 से कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिला था तो आपने 2 को 6 के साथ स्वैप किया था ना। सो द सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। तो करंटली अगर मैं इस पोजीशन पर हूं तो मुझे +1 पर जाकर स्वैपिंग करके आनी है। आई होप दैट मेक सेंस। तो अगर आप किसी भी पोजीशन पर हो तो आपको +1 पर क्या करना होगा, यू हैव टू डू दी स्वैपिंग। तो इंट temp इज इक्वल्स टू एरे एट आई, देन एरे एट आई +1। तो यहाँ पर भी आप एरे ऑफ आई +1 ही लेकर चलोगे, आई +1, एंड दैट इज इक्वल्स टू एरे एट हाई। तो जो भी पिवट एलिमेंट है वो एरे हाई पर होगा, तो एरे हाई को उठाकर i+1 पर डालकर आ जाते हैं और एरे हाई पर टेम्प वेरिएबल डालकर आ जाते हैं। सो दिस इज द स्वैपिंग ऑफ द पिवट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लिखकर भी आ जाते हैं कि स्वैपिंग पिवट एलिमेंट, यहाँ पर आपने अपना पिवट एलिमेंट को स्वैप किया, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रिटर्न योर i+1, जो कि आपके पिवट की पोजीशन है जहां से पार्टीशन किया गया है। दैट्स इट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हेयर। एक बार इसको जब हम पहले चलाकर देखते हैं, देन एक बार ड्राई रन करेंगे और समझेंगे क्या हुआ है यहाँ तक। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इट इज एबल टू सॉर्ट द एरे और नॉट।
ओके, सम एक्सेप्शन इज देयर, कुछ एरर आता है भाई यहाँ पर, एक बार चेक करते हैं। सो वी हैव दिस एरे जिसको हमने 0 से n-1 तक चेक किया। देन इफ लो इज लेस देन हाई, पार्टीशन आप करते हो एरे लो हाई के साथ, दैट इज ओके। देन क्विक सॉर्ट को कॉल किया, एरे लो पार्टीशन इंडेक्स -1, देन एरे पार्टीशन इंडेक्स +1 विद द हाई। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं एक बार। तो बेसिकली हमारा जो कॉल स्टैक है वो भर गया, इसका मतलब रिकर्शन जो कॉल्स हैं वो खत्म नहीं हुई है। ओके, तो इसीलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाउ पिवट इज इक्वल्स टू एरे एट हाई, हमने इसको आई को इनिशियलाइज किया लो के साथ। तो वी विल चेक दिस कि हमें लो रखना है या -1 करना पड़ेगा, वी विल सी। j is equals to low, j is less than high, j plus plus, j is less than equals to pivot, perfect. Then temp I plus plus, okay, okay. After that, we have returned temp is equals to array I plus 1 is equals to high. ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज करके देख लेते हैं एक बार। तो आई विल पुट लो -1 हेयर, लेकिन फिर आई प्लस प्लस को मुझे एक बार यहाँ रखना पड़ेगा। लेट मी फर्स्ट चेक दिस। ओके, देन अगेन एग्जीक्यूट। ओके, सो नाउ इट इज वर्किंग 3 8 9 15 एंड 16। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसको समझने के लिए पूरा एल्गोरिदम एक बार समझ लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग वी वाज हैविंग इज 15 9 16 3 8। एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 15 9 16 3 एंड 8। तो ये था मेरा एरे। नाउ इन दिस एरे, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सबसे पहले आपने एक पिवट एलिमेंट लेना है, सो 8 विल बी दी पिवट एलिमेंट। तो अगर 8 पिवट एलिमेंट होगा तो आपने चेक करना शुरू किया, तो दिस इज माय आई पॉइंटर। ओके, दिस इज द लो वेरिएबल, और यू कैन से दिस इज द स्टार्ट सेकेंडरी पॉइंटर एक्चुअली। तो हमने चेक किया 8 के साथ 15 को, इट्स नॉट स्मॉलर, यहाँ सेकेंडरी पॉइंटर रखा हुआ है। आगे आगे बढ़ते हैं, 9 16, नाउ कम्स 3। तो 3 ऑब्वियसली 15 के साथ आप स्वैप करके आ जाते हो। ओके, तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाता है हमारे पास, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ 16 रहेगा, यहाँ पर 15 आ जाता है, और यहाँ पर 8 आ जाता है। ठीक, स्टिल दिस इज द पिवट एलिमेंट, 3 यहाँ पर आ गया। अब हमने देखा कि 8 से और कोई एलिमेंट स्मॉलर नहीं है, और मेरा सेकेंडरी पॉइंटर यहाँ पर होगा, तो 8 विल बी स्वैप्ड विद दी 9। तो 8 को 9 के साथ स्वैप करके आना है। तो एरे विल बिकम 3 8 16 15 एंड 9। तो हम लोग का एरे कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, नाउ फाइनली वी हैव फाइंड आउट दिस एलिमेंट एज द पिवट एलिमेंट। ये एलिमेंट आपको एज द पिवट एलिमेंट था, जिसको स्वैप करके आपने रखा। अब अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो ओनली 3 इज देयर। अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो सिर्फ क्या मिलता है, 3। राइट में जाते हैं तो क्या मिलता है, 16 15 एंड 9 मिलता है। तो 16 15 एंड 9 मिलता है, तो आप 9 को एज अ पिवट कंसिडर करोगे। ऑब्वियसली ये भी जाएगा, पिवट कंसिडर होगा, बट कोई फायदा नहीं है उसको, ऑब्वियसली वो एक ही एलिमेंट है। तो अगर 9 को एज अ पिवट कंसिडर किया, नथिंग इज स्मॉलर देन 9, तो अगर कुछ भी स्मॉलर नहीं मिला तो 9 विल बी स्वैप्ड विद द सेकेंडरी पॉइंटर। सेकेंडरी पॉइंटर कौन होगा, पहला एलिमेंट। सो 9 इज हेयर, 15 इज हेयर एंड 16 इज हेयर। उसके बाद ही क्या करने वाला है, उसके बाद इट इज गोइंग टू अगेन डिवाइड दिस। तो उसके बाद ये जाकर 9 के राइट में चला जाता है, तो 15 एंड 16 मिलता है। ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट आई एम शोइंग यू ऑल दी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर उसको 15 एंड 16 मिलता है। देन इट इज गोइंग टू चेक 16 एंड 15। वो देखता है कि 16 को अगर मैं एज अ पिवट एलिमेंट लेकर चलता हूँ, तो 16 एंड 15 आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो वो जाकर 15 एंड 16 मुझे रिटर्न कर देता है। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू रिलेट कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ऑब्वियसली 3 इज ऑल्सो देयर, 3 भी यहाँ पर लगातार चल रहा है मेरा। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट। तो अब ऐसा करने के लिए जो हम लोगों का सबसे पहला फंक्शन है, उसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज सिंपली फाइंडिंग आउट द पार्टीशन इंडेक्स। ऐसा करने के लिए एरे लो हाई में चलते हैं। एरे तो एरे होगा, लो के अंदर 0 होगा, हाई के अंदर n-1। तो अब अगर हम जाकर यहाँ पर पिवट वेरिएबल की वैल्यू चेक करें, तो दैट इज 8, इनिशियली दैट इज 8। आई वेरिएबल में देखें, लो -1, दैट इज 0 -1 -1। इफ एरे एट j इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, एरे की जीरो इंडेक्स 15 है, 15 इज नॉट लेस देन 8। ठीक है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है।
Then 9 is less than 8, no. 16 is less than 8, no. 3 is less than 8, yes. 3 is लेस देन 8, आई प्लस प्लस आई बन जाता है 0। तो टेम्प में क्या चला जाता है, टेम्प में आ जाता है 15। एरे ऑफ आई पर क्या चला जाता है, एरे ऑफ जे, यानी कि एरे की 0 इंडेक्स पर एरे ऑफ जे चला जाता है, जे इज 3। तो 3 इज एक्सचेंज विद द 15 और एरे की जे पर टेम्प। तो ये हुआ आफ्टर दिस आफ्टर दिस आइट्रेशन। ठीक, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं। एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, कुछ नहीं होगा क्योंकि 8 से अब कोई छोटा नहीं है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो है लास्ट एलिमेंट को, पिवट एलिमेंट को स्वैप करने के लिए। तो टेम्प वेरिएबल में चला जाता है आई प्लस वन। तो हमें चेक करना पड़ेगा आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी। तो एक्चुअली हमने आई की लास्ट वैल्यू को नहीं लिखा कि वो क्या हो चुकी थी। सो दैट माइट बी ऑब्वियसली 9 आई थिंक। आपने आई प्लस प्लस किया था, आई यहाँ पर हमारा 0 -1 था एक्चुअली आई यहाँ पर, और यहाँ 0 हो गया था। ओके, तो आई इज 0 हेयर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आई प्लस वन करना पड़ेगा। तो आई 0 है, तो आपको जो स्वैपिंग करानी है वो आई प्लस वन पर करानी है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो 8 कहाँ पर आना चाहिए, आई प्लस वन पर, क्योंकि आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0। तो आई प्लस वन पर आपने 8 डाल देना है। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग हेयर। तो टेम्प वेरिएबल में क्या गया सबसे पहले हमारे पास, इन टेम्प वेरिएबल वी हैव एरे एट आई प्लस वन, दैट इज 9। एरे ऑफ आई प्लस वन पर एरे ऑफ हाई डाला, यानी कि 9 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 9 एंड आई प्लस वन रिटर्न किया। आई प्लस वन मतलब क्या रिटर्न हुआ होगा मेरे पास, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 0। यहाँ पर कितनी रिटर्न हो गई, 1। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वो इंडेक्स है जहां से पार्टीशन हुआ था। तो इसने मुझे 1 रिटर्न किया। कहां पर रिटर्न किया इसने 1 आपको, इट इज रिटर्निंग 1 हियर इन दिस पार्टीशन इंडेक्स वेरिएबल। तो अब पार्टीशन इंडेक्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो अब नया एरे होगा जिस पर पार्टीशन होगा वो होगा लो, यानी कि 0 से लेकर पार्टीशन इंडेक्स -1, यानी कि 1 -1 0, एक ही तो बचा। और पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर, यानी कि 2 से लेकर हाई तक, वॉट एवर दी हाई इज। दिस इज हाउ क्विक सॉर्ट इज वर्किंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट नाउ। So finally we are going to discuss the time complexity for the quicksort। बात करें कि quicksort की time complexity क्या होगी। So when we talk about the worst case for quicksort में जब worst case की बात करते हैं, that is also O(n square), it occurs when pivot element picked is either the greatest or the smallest। So this condition leads to the case in which the pivot element lies in an extreme end of the sorted array। जब आपका pivot element बिल्कुल last element आप उठाते हो तब। So one sub array is always empty and another sub array contain n-1। Thus quick sort is called one of the sub array, only on this sub array। However, this quick sort algorithm has better performance for scattered pivots। तो वो एक अलग situation है हमारे पास। And for best case and for the average case it is O n log n। तो आप कंपेयर कर सकते हो, merge sort was O n log n for all the situations, but quick sort is n square for worst case, और best case और average case के लिए it is n log n। So this is the final implementation of quicksort for you and I hope ये आप सब लोगों को समझ आया होगा कि how exactly quicksort works।